नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। कल्पना सोरेन ने किया मतदान, कहा इस स्याही की ताकत से मैं देश का भविष्य बदल सकती हूँ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी व गांडे विधानसभा के प्रत्याशी कल्पना सोरेन ने रांची के संत फ्रांसिस स्कूल में मतदान किया। करीब 11 बजे अपने बेटे के साथ वह मतदान केंद्र पहुंची थी। लोगों के साथ पंक्ति में लगकर अपनी बारी का इंतजार भी किया। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों से भी बातचीत की। मतदान करने के बाद मीडिया को उन्होंने सबसे पहले अपने हाथ में लगी स्याही दिखाई और विजयी चिन्ह दिखाया। उन्होंने बातचीत के क्रम में कहा कि मेरे हाथ में लगी स्याही की ताकत से मैं देश का भविष्य बदल सकती हूं और यह ताकत भारत देश के नागरिकों के पास है और इसका इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कल्पना सोरेन ने कहा कि भारत के सुंदर लोकतंत्र का त्योहार आज मनाया जा रहा है और झारखंड की राजधानी रांची में इस लोकसभा सीट पर अपने मतदान का प्रयोग कर मैं काफी खुश हूँ। जल्द जारी होगा झारखंड बोर्ड 8वीं का रिजल्ट, कोई छात्र नहीं होगा फेल। झारखंड अकादमिक परिषद यानी कि जैक द्वारा कक्षा 8वीं की वार्षिक परीक्षा को सफलतापूर्वक आयोजित करने के बाद काउंसिल ने अब इस कक्षा के परिणाम जारी करने की तैयारी शुरू कर दी है। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक जेएससी आज रात तक या कल दोपहर तक नतीजों की घोषणा की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर सकता है। जेएससी कक्षा 8 परिणाम 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जारी किया जाएगा और नतीजे जारी होने के बाद झारखंड बोर्ड आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। आप सबको बता दूं कि परिणाम घोषित होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे कि रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करने के बाद अपने रिजल्ट की जांच कर सकेंगे। इस साल जेएससी 8वीं परीक्षा 2024 में करीब 6 लाख छात्रों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जो अब अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड की ओर बढ़ रहा है चक्रवाती तूफान, फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। राजधानी रांची समेत पूरे राज्य के मौसम में फिर से बदलाव नजर आएगा और सूबे के कई जिलों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश होने के आसार बन रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आने वाले 5 दिनों तक इसका असर रहेगा। पूरे राज्य में अच्छी खासी बारिश और वज्रपात की स्थिति देखी जाएगी। वहीं तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट संभव है। वहीं रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बन रहा है, जो कि कल यानी कि 26 मई की शाम तक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। वहीं 27 मई तक झारखंड में भी आंधी और तूफान के साथ बारिश होगी। आज यानी कि शनिवार को यानी कि 25 मई को सूबे के सिर्फ पलामू, लातेहार, गढ़वा और लोहरदगा में वज्रपात के साथ झमाझम बारिश होने के आसार बन रहे हैं। साथ ही तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से चलने की संभावना है। इसे लेकर जो है ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं 25 मई यानी कि आज से तेज हवाएं भी चलेगी। 26 और 27 मई को भी आंधी और बिजली गिरने की आशंका है। वहीं 26 और 27 मई को तूफान भी आएगा। झारखंड में आने वाले 15 दिनों को लेकर मौसम वैज्ञानिक ने जानकारी दी है कि प्रथम सप्ताह बीते दिन यानी कि 24 से 30 मई के बीच शुरुआती दिनों में हल्के से मध्यम बारिश होगी। इसी क्रम में बिजली भी चमकेगी और साथ साथ में कुछ स्थानों पर आंधी भी आ सकती है। इस सप्ताह जो है कुछ स्थानों पर भारी बारिश की आशंका है। कुल मिलाकर अगले सप्ताह यानी कि 31 मई से 6 जून के बीच पूरे झारखंड में सामान्य से ज्यादा वर्षा होने की संभावना है। MS धोनी ने परिवार के साथ रांची में किया मतदान। रांची के राजकुमार के नाम से मशहूर टीम इंडिया के पूर्व कैप्टन कूल MS धोनी ने परिवार के साथ शनिवार को यानी कि आज 25 मई को रांची में मतदान किया। उन्होंने पूरे परिवार के साथ JVM श्यामली में बने मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। MS धोनी के साथ उनकी पत्नी साक्षी धोनी भी थी। व्हाइट ब्लैक ड्रेस में धोनी की पत्नी स्टैंडिंग दिखी। 12 बजे के बाद महेंद्र सिंह धोनी अपने माता पिता और पत्नी के साथ JVM श्यामली में बने मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। धोनी और उनके परिवार ने बूथ संख्या 378 में मतदान किया। महेंद्र सिंह धोनी और उनके परिवार के लोग जैसे ही वोट करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे, वहां मौजूद लोगों ने उन्हें घेर लिया। हालांकि मतदान करने से जाते समय या मतदान करने के बाद बाहर निकलते समय उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। दिग्गज क्रिकेटर धोनी और उनका पूरा परिवार एक लाल रंग की कार में एक साथ आया। मुस्कुराते हुए धोनी अपनी कार से निकले और सीधे मतदान केंद्र के अंदर चले गए। इस दौरान उनकी बेटर हाफ साक्षी धोनी ने वहां मौजूद लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया।
वोटरों में दिखा गजब का उत्साह, तीखी धूप में खिला लोकतंत्र। धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सुबह 7 बजे से शुरू मतदान में वोटरों में गजब का उत्साह दिखा। सुबह से ही तेज धूप थी, जो समय बढ़ने के साथ और तीखी होती गई। लोग मतदान केंद्रों पर वोट देने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। दिन के 1 बजे तक धनबाद लोकसभा सीट पर 39.83% मतदान हो चुका था। लगभग सभी बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान चल रहा था। झारखंड लोकसभा चुनाव में दोपहर 1 बजे तक रांची में 41.83%, धनबाद में 39.83%, जमशेदपुर में 43.44% और गिरिडीह में 45.82% मतदान। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में दोपहर 1 बजे तक झारखंड में 42.54% मतदान हुआ। वहीं रांची लोकसभा में 41.83%, धनबाद लोकसभा में 39.83%, जमशेदपुर लोकसभा में 43.44% और गिरिडीह लोकसभा में 45.82% वोटिंग हुई। वहीं 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर दोपहर 1 बजे तक 39.13% मतदान हुआ। बंगाल में 54.80% मतदान, दिल्ली में 34.37% मतदान तथा यूपी में 37.23% वोटर्स ने वोट डाला। मतदान करने जा रहे वोटर को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। चुनाव आयोग की हिदायत के बावजूद भी वन विभाग मुस्तैद नहीं रहा। वन विभाग की लापरवाही के कारण शनिवार को एक मतदाता की जान हाथी ने ले ली। शनिवार को यानी कि आज पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा प्रखंड के मुटुर खाम पंचायत अंतर्गत गोबराबनी गांव के ग्राम प्रधान सुरेंद्र नाथ हंसदा, जिनका उम्र 65 वर्ष की, शनिवार की सुबह एक हाथी के हमले से मौत हो गई। ग्रामीणों के मुताबिक वह सुबह मतदान करने के लिए जंगल के रास्ते धोलाबेड़ा स्थित मतदान केंद्र पर जा रहे थे। इस दौरान एक हाथी ने उन पर हमला कर दिया और पटक कर मार डाला। आप सबको बता दूं कि राज्य निर्वाचन आयोग ने झारखंड के वन विभाग को निर्देश दिया था कि मतदान के दिन जंगली जानवरों से मतदाताओं की सुरक्षा करें। राज्य निर्वाचन आयोग ने वन विभाग को ऐसा निर्देश पहली बार दिया था और कहा था कि राज्य के कई लोकसभा क्षेत्र के जंगली इलाकों पर जंगली जानवरों का भ्रमण होता रहता है, इस पर विशेष नजर बनाए रखें। निर्देश देते हुए यह भी कहा था कि ऐसे क्षेत्रों में वन विभाग के ट्रेंड कर्मचारियों को तैनात रखें। अगर मतदान के दौरान जंगली हाथी या अन्य जंगली वन्य जीवों का विचरण होता है तो मतदाता और मतदान कर्मियों को सुरक्षा दी जा सके। चाईबासा के टोंटो के पुराना पानी नोदी गुटू के पास सड़क दुर्घटना, 2 युवक की हुई मौत। चाईबासा जिला के टोंटो प्रखंड के पुराना पानी में हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवकों की मौत हो गई। घटना शुक्रवार देर रात की है। दोनों युवक बाइक से हाट बाजार से लौट रहे थे। बाइक की गति तेज होने के कारण नोदी गुट्टी के पास वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। दोनों का शव सड़क पर पड़ा मिला। सड़क किनारे 2 युवकों को खून से लथपथ देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों युवकों को चाईबासा स्थित सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल से तेज गति से पुल के सामने टकराने से यह दुर्घटना हुई है। मौके पर ही दोनों युवक की मौत हो गई थी। सर पर गंभीर चोट आने के कारण रक्त का बहाव अधिक हुआ था, जिसके कारण घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। आप सबको बता दो कि इस सड़क पर लगातार दुर्घटना होती रहती है। लातेहार में बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं किया तो नहीं मिलेगा गैस सब्सिडी का पैसा। लातेहार में जितने भी गैस कनेक्शनधारी हैं सभी लोग बायोमेट्रिक सत्यापन कर लें, नहीं तो गैस सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। इसकी जानकारी महुआ टांड स्थित महुआ भारत गैस एजेंसी के प्रोप्राइटर मोहम्मद इमरान खान ने दी। बताया कि उज्ज्वला योजना के जितने भी कनेक्शनधारी हैं सभी को बायोमेट्रिक सिस्टम के आधार पर ही गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सभी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को बायोमेट्रिक सत्यापन करना अति आवश्यक है। अगर वह नहीं कराते हैं तो उन्हें गैस की सब्सिडी नहीं मिल पाएगी। बायोमेट्रिक सत्यापन कराने की अंतिम तिथि 31 मई तक है। बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए अपने गैस एजेंसी में जाकर सभी उपभोक्ता ई-केवाईसी करवा सकते हैं। इसमें आधार कार्ड का सत्यापन कराना होगा और आंखें और अंगूठे के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन कराना होगा। 96 लाख की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने किया है गिरफ्तार। 96.02 लाख की ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधियों को सीआईडी ने गिरफ्तार किया है। सीआईडी के साइबर सेल ने शनिवार को यानी कि आज कार्रवाई करते हुए कोलकाता थाने और रांची से तीनों साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है।
जिनमें पाल प्रदीप मनीराम, अजय कुमार और एक महिला साइबर अपराधी शामिल है। इनके पास से 6 मोबाइल, 6 सिम कार्ड समेत एक अन्य सामान भी बरामद किया गया है। सीआईडी के रांची साइबर क्राइम थाना कांड संख्या 135/2024 से पीड़ित संजीव कुमार के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। दर्ज कराए गए शिकायत में पीड़ित ने कहा था कि साइबर अपराधी ने उनसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क किया था और राशि निवेश करने का प्रलोभन दिया। पीड़ित के व्हाट्सएप पर लिंक के जरिए निवेश करते हुए 10 गुना करने का भी प्रलोभन दिया। व्हाट्सएप पर भेजे गए लिंक के माध्यम से निवेश करवाने के लिए पीड़ित को विभिन्न बैंक खाताओं में पैसे डालने को भी कहा गया। पीड़ित ने 96.02 लाख जमा किया। मामले की जांच में पुलिस को पता चला कि पीड़ित को भेजे गए वेबसाइट फर्जी है, जिसका आईपी एड्रेस अलीबाबा क्लाउड चाइना है। इस घटना में उपयोग कॉर्पोरेट अकाउंट के ट्रांजैक्शन के आईपी का सर्वर जापान, हांगकांग में पाया गया। आरोपी के पास से इस्तेमाल किए गए 15 अलग अलग बैंक खातों के कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग सहित कई आपत्तिजनक सबूत पुलिस को मिले हैं। ढुल्लू जयराम और मथुरा प्रसाद महतो ने डाले वोट। धनबाद लोकसभा से भाजपा के प्रत्याशी सह विधायक ढुल्लू महतो ने बगमारा विधानसभा क्षेत्र के मतदाता केंद्र संख्या 55 टुंडो में मतदान किया। वोट देने के बाद ढुल्लू महतो ने कहा कि गिरिडीह लोकसभा में एनडीए समर्थित आजसू पार्टी के प्रत्याशी चंद्र प्रकाश चौधरी को जनता भारी मतों से विजय बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि धनबाद लोकसभा में दूर दूर तक विरोधी नहीं दिखेंगे। देश की जनता को मोदी की गारंटी पर अटूट विश्वास है। उन्होंने कहा कि मोदी जी का 400 पार का नारा अब जनता बुलंद कर रही है। वहीं गिरिडीह लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी जयराम महतो ने अपने पैतृक गांव मानटाण स्थित चित्तरपुर पंचायत सचिवालय में मतदान किया। उन्होंने कहा कि जीत सुनिश्चित है। जीत का अंतर करीब 1 लाख वोट से होगा। उन्होंने कहा कि जनता जनार्दन अपना आशीर्वाद स्वरूप वोट हमें दे रही है। जनता गिरिडीह लोकसभा में परिवर्तन चाहती है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।